वैसे दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आज एक वार भी किया। कहा कि एक व्यक्ति के ज्वाइन करने से फर्क नहीं पड़ता, 5 साल इधर कुछ लोगों ने मलाई खाई, अब सत्ता जाने के बाद उधर दिख रहे हैं। बिल्कुल, और जब इस तरह का बयान आया तो उसके जवाब में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने कहा कि हम कहां मलाई खाए हैं, जिन लोगों ने खाया है उनका नाम सामने आ रहा है। वहां बहुत कुछ नहीं करने की पाबंदी थी, यहां हम अपने घर में आए हैं, यहां कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। चिंतामणि महाराज पिछले विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उससे पहले जब कांग्रेस में आए तब भी बीजेपी छोड़कर ही कांग्रेस में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब टीएस सिंहदेव ने इस तरह का बयान दिया तो चिंतामणि महाराज ने भी पलटवार अपने अंदाज में दरअसल इशारा हितेश संभवतः वही था, क्योंकि क्षेत्र भी वही है और चिंतामणि महाराज के साथ में जो कुछ भी दुराव चला उसके बाद पार्टी से वे छिट के बीजेपी के पाले में गए, ये भी सरगुजा में किसी से छिपा नहीं है। अब कौन कितना मलाई खाने के बाद किस पक्ष में कितना असरदार रहता है, ये जानने का वक्त है। एक व्यक्ति के शामिल होने से लोग शामिल नहीं होते, और यही अंतर है पार्टियों का, जो है अंतर यही है। जो 5 साल इधर मलाई खाते हुए दिखे वही उधर जाते हुए दिख रहे हैं, तो लोग हंसते हैं। इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है कि लोग हंसते हैं कि देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हम कहाँ मलाई खाए हैं। मलाई जो खाने वाले हैं उनका नाम तो कहीं कहीं आ रहा है। हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, वहाँ रह करके हम लोगों का सेवा जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाते थे, और यहाँ आ करके हम अपने घर में आए हैं। यहाँ हम स्वेच्छा के साथ और सबके मन के अनुकूल हम काम कर सकेंगे। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।